इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन 2025। जी हाँ, काफी सारे भाई यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। अब बिल्कुल भी आसान नहीं है जीएसटी लेना। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक की आपने तो आपको नोटिस आ सकता है और अब तो जीएसटी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप भाई पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू जीएसटी अप्लाई करना चाहते बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब बिल्कुल भी इजी नहीं है। मोस्टली सारे स्टेट्स के अंदर यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। आपको मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में ऑफलाइन सेंटर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे प्रॉपर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर आपकी विदाउट प्रॉपर रीजन जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी करते थे। और इसी के रिगार्डिंग एक सबसे बढ़िया यहाँ पे अपडेट निकल के आया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रैल के अंदर एक प्रॉपर तरीके से सर्कुलर निकाला, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है वो एडिशनल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांग सकते हैं। और उनको अगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो उनको लगना चाहिए कि बिजनेस एड्रेस जो है यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, या उनका पहले से कोई जीएसटी नंबर उन्होंने पहले कोई कैंसिल किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, तो इस तरह के उनके पास में रीजन होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ने एक पूरी की पूरी यहाँ पे चेकलिस्ट निकाल दी है। तो आज की डेट में 2025 में अगर आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है वो यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो चाहिए एज ए प्रोप्राइटर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ हो गया। मेन जो जीएसटी रिजेक्ट होता है वो होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर। जी हाँ, यानी आप जहाँ से बिजनेस रन कर रहे हैं उसका आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, म्युनिसिपल खाता कॉपी, एनओसी ऑन द स्टैम्प पेपर, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। वैसे इसके ऊपर मेरा पूरा एक डिटेल वीडियो बना हुआ है कि उस सर्कुलर के अंदर क्या क्या चेकलिस्ट यहाँ पे दी हुई है, तो मैं स्पेशली इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। देखो, अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे बात करूँ, सिंपली तरीके से समराइज करना चाहूँ, तो अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, और रेंट एग्रीमेंट बाकायदा नोटराइज और रजिस्टर्ड यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो ऑनर की आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर उस केस में फिर जो ऑनर है, बेसिकली जो लैंडलॉर्ड है आपका, उसकी यहाँ पे आईडी प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है स्पाउस के नाम पे, रिलेटिव के नाम पे, तो फिर आपको एक एनओसी चाहिए होगा, प्लस उसके साथ में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी वगैरह भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बाकायदा मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी एक चेकलिस्ट दे रखी है, पूरा डिटेल डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो के अंदर, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कर लेना। अब देखो, जीएसटी का प्रोसेस क्या हो चुका है। पहले हम लोग जो है जीएसटी की पोर्टल के ऊपर बाकायदा जो है स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दो मेथड रहेंगे, या तो आप अपने एप्लीकेशन को आधार से ऑथेंटिकेट करा सकते हैं जिस स्टेट के अंदर बायोमेट्रिक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके स्टेट में बायोमेट्रिक स्टार्ट हो चुका है तो पहले आपको एक सेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब पहले से आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, सेंटर पे जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद में आपका एआरएन नंबर जनरेट होगा, और उसके बाद में भी सीधा सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपकी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफिसर या तो उसको अप्रूव करेगा या फिर उसके ऊपर एक क्वेरी यहाँ पे रेज कर सकता है। तो काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रोसेस रहता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो देखो भाई, नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर आ जाइए। यूजर सर्विस रजिस्ट्रेशन वाले टैब के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे टैब मिल जाएगी। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले आई एम द, यहाँ पे हमेशा आपको टैक्स पेयर सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आप अपनी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन द पैन। तो एज ए प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पर्सनल पैन कार्ड जो उसमें जो एग्जैक्ट नाम लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पे आपको पुट करना है और पैन नंबर पुट करना है। वहीं पे एज ए पार्टनरशिप का अप्लाई कर रहे हैं या कंपनी का अप्लाई कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का जो पैन कार्ड है उसका नेम और उसका पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में एक ईमेल आईडी डालिए, एक मोबाइल नंबर डालिए और कैप्चा कोड डालकर सिंपली प्रोसीड कर दीजिए। तो उसके बाद में यार एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आपको ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपका एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जिसको टीआरएन नंबर बोलते हैं वो जनरेट हो जाता है, और ये टीआरएन नंबर आपको ईमेल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। अब जैसे भाई ये टीआरएन नंबर आपको मिल जाता है, इस टीआरएन नंबर के साथ में आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने एप्लीकेशन फॉर द
न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो जाता है और साइड में यहाँ पे एक्शन का बटन दिया हुआ है जिससे आप एडिट कर सकते हो एप्लीकेशन को। अब 1 बाय 1 करके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी टैब्स दी हुई है सभी को आपको कंफर्म करना है और अपनी जो प्रोफाइल है वो आपको 100% करनी है। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बिजनेस डिटेल के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आएगा, यानी जैसे अगर पर्सनल अगर आपने अपना पैन कार्ड नंबर दे रखा है तो आपका पर्सनल नाम आएगा। उसके बाद में आता है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम का मतलब है अगर आप एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो तो जो भी आप अपना ब्रांड नेम यहाँ पे रखना चाहते हो, जिस नाम से आप अपनी फर्म को क्रिएट करना चाहते हो एज ए प्रोप्राइटर, वो सिंपली यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली प्रोप्राइटरशिप को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कंपनी वगैरह है तो यहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी के ऑप्शन मिल जाएंगे, पार्टनरशिप वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एडिशनल ट्रेड नेम है जो कि 90% केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर आप एक ही फर्म के अंदर डिफरेंट टाइप की यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, वरना एक यहाँ पे आपका ट्रेड नाम जो है बेसिकली इनफ है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, नीचे की साइड में आना है, आपको रीजन पूछेगा क्यों रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहती हो जीएसटी का। तो यहाँ पे कई सारे रीजन है, आप चाहो तो सिंपली वॉलंटरी बेसिस के ऊपर यहाँ पे रीजन को चूज कर सकते हो। और लेट सपोज अगर आपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया है, जैसे 40 लाख की लिमिट को अगर आपने क्रॉस कर दिया है तो यहाँ पे उस वाले वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे अगर आप क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड है और लेट सपोज इंटरेस्ट स्टेट अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप सिंपली वॉलंटरी बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रहेगा, तो यहाँ पे जिस दिन से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है वो आप डेट डाल सकते हो। अगर फ्यूचर की डालना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो या तो आपको पास की डालनी पड़ेगी या करंट डेट की आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने मान लीजिए एज ए प्रोप्राइटर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और इससे पहले अगर आपने एमएसएमई वगैरह लिया हुआ है तो उस केस में यहाँ पे अदर ऑप्शन चूज करके आप अपना एमएसएमई उद्यम नंबर डाल सकते हो। लेट सपोज अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपके लेट सपोज आपके स्टेट के अंदर शॉप पैक लाइसेंस वगैरह अगर आपने लिया हुआ है तो वो चीज़ का सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो। तो ये कंपलसरी फील्ड नहीं है बेसिकली, अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसको आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद में भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड आता है, डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रेड नेम। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका ब्रांड नेम यहाँ पे बेसिकली मेंशन है, जैसे ट्रेडमार्क का फाइनल सर्टिफिकेट वगैरह हो गया या आपने ट्रेडमार्क वगैरह फाइल वगैरह कर रखा है, तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली आप अपलोड कर सकते हो। एमएसएमई वगैरह हो गया, शॉप लाइसेंस हो गया, तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आती है वो आती है प्रमोटर्स एंड पार्टनर डिटेल्स की। तो इसके अंदर जो भी प्रोप्राइटर है उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर पार्टनर्स है तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स इस टाइप की आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में फादर की डिटेल्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह, जेंडर हो गया। उसके बाद में डेजिग्नेशन में अगर आप एज ए प्रोप्राइटरशिप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पे प्रोप्राइटर हो गई। इसके अलावा आपका पैन कार्ड नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन फॉरेनर्स के लिए कंपलसरी रहता है। उसके बाद में आधार नंबर वगैरह अभी राइट नाउ आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। नीचे की साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। मेक श्योर करो कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है वही एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके साथ में आपका जो भी एड्रेस आप यहाँ पे नीचे पुट करेंगे तो ऊपर में आप देखेंगे आपको एक मैप दिखाई देगा। तो जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, मतलब एड्रेस की जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, तो यहाँ पे आप सिंपली पिन वगैरह कर सकते हो, वरना जो भी आप एड्रेस डालोगे उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जो है ड्रैग करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी लोकेशन जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पिन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो अगर आप यहाँ पे जो है टेक पिक्चर भी कर सकते हो, यहाँ पे सीधा मोबाइल से कैप्चर कर सकते हो, या फिर सिंपली आप जेपीजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड भी करा सकते हो। मेक श्योर करना फाइल की साइज जो है अंडर 100 KB होनी चाहिए। उसके बाद में इसी पर्सन को आपको यहाँ पे अगर ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है, बेसिकली मतलब एज ए प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसको ग्रीन चेक करना है। लेकिन अगर पार्टनर के केस में तो मल्टीपल प्रोफाइल्स होगी और जिसको भी आप ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हो उसको आप यहाँ पे ग्रीन चेक कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका ऑथराइज सिग्नेटरी का आएगा। तो आपने जो यहाँ पे जो है एज ए प्रमोटर डिटेल्स भी जो डाली है वही ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डिटेल्स प्री फैच
मिलने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप एज ए प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहे हैं तो जिसको आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है उसी को सिंपली यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप पार्टनर्स का केस है तो जिसको भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे आपको सेम जो है चेकबॉक्स करना है। उसके बाद में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे टैब खुलेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम जो है मेन आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। अब यहाँ पे जहां से आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो पहले हम लोगों ने अपना पर्सनल एड्रेस डाला था जो आधार कार्ड के अंदर था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को वो एड्रेस डालना है जिसका मैं डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ देने वाला हूँ। जैसे रेंट एग्रीमेंट की कॉपी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, एनओसी वगैरह हो गई, तो उसका एड्रेस मेरे को यहाँ पे पुट करना है। और उसके साथ में जहां भी आप अपना यहाँ पे जो है लोकेशन को यहाँ पे जो है पिन पॉइंट करोगे, आप देख सकते हो नीचे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीफिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको वार्ड चूज करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे जो भी आपका ऊपर वाला एड्रेस है, जो आपका बिजनेस का एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना सेक्टर, सर्किल, वार्ड वगैरह जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका सेंट्रल जुरिडिक्शन होगा, तो यहाँ पे भी जैसे आपका जो भी ऊपर एड्रेस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपनी रेंज वगैरह जो है सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आपको यहाँ पे रेंज का रेफरेंस नहीं पता कि मेरे एड्रेस के ऊपर या एरिया के ऊपर कौन सी रेंज वगैरह एप्लीकेबल है या कौन सी जुरिडिक्शन वगैरह एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो आपको एक लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में भाई सिंपली नीचे आना है, नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। खुद की प्रॉपर्टी वगैरह है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी वगैरह से यहाँ पे काम चल जाएगा, जिसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो आप रेंट एग्रीमेंट वगैरह की कॉपी लगा सकते हो। और यहाँ पे ना आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर दी। अब मान लीजिए मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी टैक्स की यहाँ पे जो है रिसिप्ट अपलोड करना चाहते हो तो वो कर सकता हूँ। तो इस तरह से भाई आप हर एक के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स आराम से यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। फिर आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस का, तो बेसिकली अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो आप यहाँ पे रिटेल सेलेक्ट कर सकते हो। होलसेल वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है टैब रहेगा वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का रहेगा, जिसमें आपको कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। बेसिकली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आप अपना जो भी जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको HSN कोड और SCC कोड्स डालने हैं। तो डायरेक्टली या तो आप गूगल वगैरह कर सकते हो या यहाँ पे भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर हूं तो जैसे मैं टेक्सटाइल सर्च करूंगा आप देख सकते हो मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे HSN कोड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे गुड्स वगैरह के अंदर डील करते हैं तो गुड्स का हो गया, अगर आप सर्विस में डील कर देते तो यहाँ पे आपका SCC कोड हो गया, जो यहाँ पे आप सर्विस का नाम टाइप करके यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कॉलम यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का आएगा, जो कि डिपेंड करता है आपका कौन सा स्टेट है। कई स्टेट के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी अगर आपने अपलोड की है तो उसका प्रॉपर आपको कंज्यूमर जो है नंबर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। फिर नेक्स्ट टैब आती है आपकी आधार की ऑथेंटिकेशन की, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑलरेडी चेकबॉक्स मिलेगा और इसी आधार के थ्रू आप ऑथेंटिकेट होगे। नीचे आपको पर्सन की डिटेल्स वगैरह और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में आप देखेंगे आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे हो चुकी है। लास्ट वेरिफिकेशन टैब है, सिंपली यहाँ पे आप अपना प्लेस डालिए और यहाँ पे जो है आप एक EVC नंबर के साथ में एक OTP डाल के जो है अपनी इस एप्लीकेशन को आराम से सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ईमेल में आपको इस टाइप का ईमेल आएगा, हाइपर लिंक फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार, और जिसके अंदर आपका एक ना लिंक मेंशन होगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपको eKYC करनी पड़ती है। तो सिंपली यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर यहाँ पे डालिए, आधार का OTP डालिए और यहाँ पे आपकी eKYC कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपकी eKYC कंप्लीट होती है उसके कुछ देर के बाद में आपको इस टाइप का ईमेल मिलेगा, इंटीमेशन ऑफ द ARN जनरेटेड, जिसके अंदर आपका प्रॉपर तरीके से एक ARN नंबर मेंशन होगा जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे कई सारे स्टेट के अंदर अब यहाँ पे बायोमेट्रिक जो है ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको आधार का ऑथेंटिकेशन बताया, अगर आपके स्टेट के अंदर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है तो आपको आधार का हाइपर लिंक नहीं मिलेगा, आपको इस टाइप से इंटीमेशन मिलने वाला है, जहां पे आप देख सकते हो आपके नियर बाई जो भी GST का सुविधा केंद्र वगैरह होगा उसकी डिटेल्स होगी प्रॉपर तरीके से, और उसके अंदर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट की लिंक मिलने वाली है। सो इस अपॉइंटमेंट की लिंक के ऊपर क्या होगा, जैसे हम लोग पासपोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करते वैसे यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट के साथ में अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और इसके ऊपर भी मेरा ना सेपरेट पूरा एक डिटेल वीडियो यहाँ पे बना हुआ है बेसिकली। तो इसके अंदर होता कुछ नहीं है, ज्यादातर
यहाँ पे जो भी आपकी टाइमिंग्स वगैरह अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिंपली स्लॉट की बुकिंग कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे आप अपनी स्लॉट की बुकिंग को कंप्लीट कर लेते हो, प्रॉपर एक आपको कंफर्मेशन वापस ईमेल आएगा जिसके अंदर डेट, टाइमिंग वगैरह जो भी आपने स्लॉट चूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो सारी डिटेल्स मेंशन होगी। तो आपको सेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा बेसिकली अपने आधार कार्ड वगैरह के साथ में, वहां पे प्रॉपर आपका बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में जाके आपका ARN नंबर जनरेट होगा। तो जैसे आपका ARN नंबर जनरेट हो जाता है उसके बाद में अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे GST के पोर्टल के ऊपर ही यहाँ पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे सर्विस वाले में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना ARN नंबर को टाइप कीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा। तो जैसे भी राइट नाउ मेरे को पेंडिंग फॉर द प्रोसेसिंग बेसिकली दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना आपको मल्टीपल टाइप के स्टेटस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर पेंडिंग फॉर द प्रोसेसिंग है इसका मतलब है कि एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी है, अब डिपार्टमेंट की पार्ट पे पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। कई बार आपको इस टाइप का मिलेगा पेंडिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन, इसका मतलब है कि जो ऑफिसर है उन्होंने यहाँ पे एक नोटिस इश्यू किया है और उस नोटिस का आपको विद इन द 7 डेज यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर अप्रूव है तो इसका मतलब है एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो चुकी है और आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे ID जो पासवर्ड होता है वो आपको ईमेल किया जा चुका है। रिजेक्टेड का मतलब है कि टैक्स ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया है। और अगर आपने नोटिस के ऊपर रिप्लाई किया हुआ है और डिपार्टमेंट के पार्ट पे पेंडिंग है तो आपको ये स्टेटस दिखाएगा। और अगर आपने क्लैरिफिकेशन फाइल नहीं की है बेसिकली और पेंडिंग है स्टिल तो आपको ये वाला स्टेटस दिखाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे बेसिकली आपका GST का फाइनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, इतने कई सारे स्टेप्स के बाद में फिर फाइनली आपको ईमेल मिलता है वेलकम टू द GST फैमिली, और जिसके अंदर आपका जो यूजर नेम है, आपका जो पासवर्ड है वो बेसिकली मेंशन होता है। यहाँ पे सिंपली आप अपना ID पासवर्ड के साथ में लॉगिन कीजिए, पासवर्ड को चेंज कर सकते हो आप। यूजर सर्विस के अंदर जाइए तो यहाँ पे जो है आपको व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां से आप अपना GST का सर्टिफिकेट वगैरह जो है बकायदा एज ए PDF जो है यहाँ पे आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो और यही आपका फाइनल सर्टिफिकेट रहेगा। गाइस ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे GST सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस। बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे जरूर अब बन चुका है क्योंकि कई सारे स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हो, उनकी एक्सपर्टीज लेना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो जिन्होंने हमसे यहाँ पे GST की सर्विसेज वगैरह अवेल कर रखी है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।